अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है डेंगू से रिलेटेड, वो इसकी जो फोर्थ स्टेज थी लाइफ साइकिल की, वो हम डिस्कस करेंगे। द फर्स्ट वन इज़ एग, सेकंड वन इज़ लार्वी, थर्ड वन इज़ प्यूपा एंड द फोर्थ वन इज़ अडल्ट फेज। अब 1 से 2 दिन जब इसके गुजर जाते हैं प्यूपा स्टेज में, तो इसकी जो बॉडी की जो मिड डोर्सल लाइन होती है, वहाँ से इसका जो कवरिंग होती है वो उतरना शुरू हो जाती है और इसमें से जो है वो यंग मॉस्किटो निकल आता है, जो कि खुश्क होते हैं। जब उसकी बॉडी जो होती है वो ड्राई हो जाती है, तो ड्राई होने के बाद उसके जो विंग्स होते हैं वो इस काबिल हो जाते हैं कि अब वो उड़ना स्टार्ट कर सकता है। इसकी जो बॉडी होती है, वो जो सरफेस होती है, जो पैरेलल जो रेस्टिंग सरफेस होती है, उसके पैरेलल इसकी बॉडी जो होती है उस मतलब ये होल्ड कर सकता है। और ये जो इसकी बाइट करने की, ह्यूमंस को बाइट करने की जो टाइमिंग्स होती है, वो इसकी सुबह का टाइम जो होता है वो अर्ली मॉर्निंग हो सकता है, या फिर डस्क, बिफोर डस्क हो सकता है, शाम से पहले पहले का जो टाइम होता है। फिर सेकंड जो इसके कंपैरिजन में थी वो एडल्ट एनोफिलीज थी। ये इसका कलर जो होता है वो ब्राउनिश होता है और इसके ऊपर स्ट्रिप्स नहीं होती। हमने डेंगू की जो सिम्टम्स या डेंगू की जो शेप्स पढ़ी थी, उसमें हमने देखा था कि डेंगू का कलर क्या होता है, ब्लैक होता है और इसके ऊपर जो होते हैं वाइट कलर की स्ट्रिप्स होती हैं। लेकिन जो एड्स एनोफिलीज मॉस्किटो होता है, उसकी स्किन ब्राउनिश होती है और उसके ऊपर स्ट्रिप्स नहीं होती। अच्छा, ये जो है ज़्यादातर इसका एंगल जो होता है वो किसी एंगल पे होता है सरफेस के, लेस और मोर एट एन एंगल टू द सरफेस। कोई ना कोई इसका 90 का, 80 का, 45 का कोई ना कोई एंगल बन रहा होता है। लेकिन जो डेंगू मॉस्किटो होता है या एड्स मॉस्किटो होता है, वो पैरेलल होता है सरफेस के। अच्छा, ये कब एक्टिव होता है? ये रात के वक्त एक्टिव होता है। एड्स एनोफिलीज मॉस्किटो जो होता है वो रात के वक्त एक्टिव होता है, और जो एड्स मॉस्किटो होता है वो सुबह के वक्त या शाम के वक्त जो होता है वो एक्टिव होता है। फिर एड्स मॉस्किटो जो होता है वो कैरी करता है डेंगू वायरस, जो हमने डिफरेंट उसकी स्टेजेस पढ़ी, DHF, DSS वगैरह। और जो एनोफिलीज मॉस्किटो होता है ये प्लाज्मोडियम पे अटैक करता है और ये कॉज बनता है मलेरिया जो फीवर होता है उसका। तो यहाँ पे जो हमारी इसकी फोर्थ स्टेज है वो कवर हो चुकी है। अब हम अपने लेक्चर की तरफ आते हैं। जो प्रीवियसली हमने डिस्कस किया था, हमने डेटा कम्युनिकेशन को डिस्कस किया और डेटा कम्युनिकेशन के जो कैरेक्टरिस्टिक्स थे 4 बेसिक, उनको डिस्कस किया। अब जो हमारा टॉपिक है वो है बेसिक एलिमेंट्स ऑफ डेटा कम्युनिकेशन। द फॉलोइंग कंपोनेंट्स आर रिक्वायर्ड फॉर सक्सेसफुल कम्युनिकेशन टू टेक प्लेस। कंपोनेंट्स अब इसके जो हैं, जो सक्सेसफुल कम्युनिकेशन के लिए जो इसके कंपोनेंट्स रिक्वायर्ड हैं वो क्या क्या हैं? मैसेज है, सेंडर है, रिसीवर है, ट्रांसमिशन मीडियम है एंड प्रोटोकॉल है। 5 बेसिक इसके कंपोनेंट्स हैं। द फर्स्ट वन इज़ मैसेज। अब जब कम्युनिकेशन करनी है, 2 डिवाइसेस ने आपस में, एक सेंडर है एक रिसीवर है, तो कम्युनिकेशन करने के लिए उन्होंने किसी चीज़ को भी तो भेजना है, और वो जो चीज़ वो एक जगह से दूसरी जगह डिलीवर करेंगे वो होगा मैसेज। अब वो मैसेज कैसा हो सकता है? वो मैसेज कोई, द मैसेज इज़ द डेटा और इन्फॉर्मेशन टू बी कम्युनिकेटेड, यानी जिस चीज़ को कम्युनिकेट करना है, जिस चीज़ को ट्रांसफ़र करना है। इट मे कंसिस्ट ऑफ टेक्स्ट, नंबर, पिक्चर, साउंड, वीडियो और अ कम्बिनेशन ऑफ दिस। कि मैसेज जो होता है वो कोई पिक्चर हो सकती है, वो कोई टेक्स्ट हो सकता है, कोई नंबर हो सकता है, कोई साउंड हो सकती है, कोई वीडियो हो सकती है, कोई ऑडियो हो सकती है, यानी किसी भी फॉर्म में हमारा मैसेज हो सकता है। सेकंड आता है इसमें सेंडर। सेंडर इज़ द डिवाइस दैट सेंड्स द मैसेज। इट इज़ आल्सो कॉल्ड सोर्स और ट्रांसमीटर, यानी जो मैसेज को जनरेट कर होता है वो होता है सेंडर। द सेंडर कैन बी अ कंप्यूटर, फैक्स मशीन और मोबाइल फ़ोन एट्सेट्रा। द कंप्यूटर इज़ यूजली यूज्ड एज सेंडर इन डेटा कम्युनिकेशन सिस्टम। डेटा कम्युनिकेशन सिस्टम में नॉर्मली जो होता है वो कंप्यूटर होता है जो कि डेटा को सेंड कर सकता है। इसके अलावा फैक्स मशीन हो सकती है या फिर मोबाइल फ़ोन हो सकता है। उसके बाद सेकंड वन आता है रिसीवर। रिसीवर इज़ द डिवाइस दैट रिसीव्स द मैसेज। इट इज़ आल्सो कॉल्ड सिंक। जिस तरह एक पाइप से पानी आ रहा होता है, तो जो भेजने वाला है वो है सेंडर और जो रिसीव करने वाला है वो है सिंक। द रिसीवर मस्ट बी कैपेबल ऑफ एक्सेप्टिंग द मैसेज, यानी रिसीवर की ये कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि वो मैसेज को रिसीव कर सके। द रिसीवर कैन बी अ कंप्यूटर, प्रिंटर, फैक्स मशीन और मोबाइल फ़ोन एट्सेट्रा। जिस तरह सेंडर है उसी तरह जो है वो रिसीवर भी उसी टाइप का हो सकता है, जो कि मैसेज को एक्सेप्ट करने की कैपेबिलिटी रखता है। अ कंप्यूटर इज़ यूजली यूज्ड एज रिसीवर इन डेटा कम्युनिकेशन सिस्टम। नॉर्मली जो होता है वो सेंडर भी कंप्यूटर हो सकता है और रिसीवर भी कंप्यूटर हो सकता है। उसके बाद आते हैं ट्रांसमिशन मीडियम।
ट्रांसमिशन मीडियम क्या होता है कि हमने ये तो कह दिया कि एक मैसेज होता है जिसको सेंडर के थ्रू भेजा जाता है और रिसीवर उसको रिसीव करता है, लेकिन अब दरमियान में क्या चीज़ यूज़ होती है जो उस मैसेज को कैरी करती है, जो उस मैसेज को होल्ड करके सेंडर से उसको सिक्योरली मतलब बगैर जो है वो डेटा का लॉस हुए, बगैर डेटा का वेस्ट हुए, उसको प्रोटेक्शन के थ्रू जो है वो रिसीवर तक पहुंचाता है। तो वो होता है ट्रांसमिशन मीडियम is the path through which the message are transferred. It is used to carry messages from one place to another. It is also called communication channel. The transmission medium is a physical cable or wireless connection. के पाथ जिसके थ्रू मैसेज को सेंडर टू रिसीवर ट्रांसफ़र करवाया जाता है एक जगह से दूसरी जगह, उसको बोलते हैं ट्रांसमिशन मीडियम और कम्युनिकेशन चैनल। और वो ट्रांसमिशन मीडियम जो होता है वो कोई वायर हो सकती है, वो कोई फिजिकल केबल हो सकती है, या फिर जो है वो वायरलेस हो सकती है। फिजिकल जो होती है वो गाइडेड मीडिया होता है और वायरलेस जो होती है वो अनगाइडेड मीडिया होता है। फिजिकल लाइक कोएक्सियल केबल है, ट्विस्टेड पेयर केबल है, या फिर फाइबर ऑप्टिक केबल है। अगर वायरलेस की बात करें तो वहाँ पे सैटेलाइट्स हो सकती हैं, रेडियो वेव हो सकती हैं, माइक्रोवेव हो सकती हैं। तो डिफरेंट जो है वो मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन हैं जो कि जिनको पिक किया जा सकता है अपनी जो हमारे पास ज़रूरत होती है उसके अकॉर्डिंग, अपनी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग। हम क्या डेटा को जो है वो फ़ौरन डिलीवर करवाना चाहते हैं तो वहाँ हम एक बेटर जो है वो कम्युनिकेशन चैनल यूज़ कर सकते हैं। हम क्या डेटा को डिले के साथ भी जो है वो कर सकते हैं, मतलब डिले को जो है वो फेस कर सकते हैं, तो उस सूरत में हम कोई वहाँ पे लो क्वालिटी का जो है वो ट्रांसमिशन मीडियम अप्लाई कर सकते हैं। तो डिफरेंट जो है वो सॉर्ट ऑफ ट्रांसमिशन मीडियम्स हैं। देन आता है फिफ्थ पॉइंट, दैट इज़ प्रोटोकॉल। A protocol is a set of rules that governs data communication. It represents an agreement between communication devices. Devices can't communicate without protocol. Protocol क्या होता है कि अब एक डिवाइस ने दूसरी डिवाइस के साथ कम्युनिकेट करना है तो वो कुछ ना कुछ सेट ऑफ रूल्स को गवर्न्स कर रहे होंगे, और वो सेट ऑफ रूल्स क्या होंगे उनको बोलते हैं प्रोटोकॉल। डेटा जो होता है वो कम्युनिकेट होता है दो डिवाइसेस के दरमियान प्रोटोकॉल के थ्रू, किसी सेट ऑफ पैटर्न्स के थ्रू। अगर उस चीज़ को फॉलो नहीं किया जाएगा तो वो डेटा ट्रांसफ़र नहीं हो सकता। लाइक इसके अगर हम एक रियल लाइफ एग्जांपल लें तो कॉलेज में स्टूडेंट एडमिशन लेते हैं तो वो कॉलेज का जो प्रोटोकॉल होता है, जो कॉलेज का यूनिफॉर्म होता है, जो कॉलेज के एथिक्स होते हैं वो उसको फॉलो करते हैं। अगर वो उसको फॉलो नहीं करते तो उन्हें स्ट्रक ऑफ करवाया जा सकता है। तो डिफरेंट जो रूल्स होते हैं, अगर किसी भी आप मीडियम में, किसी भी आप फेज़ में हैं तो आपको वो चीज़ फॉलो करनी पड़ती है। अगर आप उसको फॉलो नहीं करोगे तो आपके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। तो इसी तरह अगर जो है वो सेंडर डेटा रिसीवर की तरफ भेज रहा है तो वो रिसीवर के अकॉर्डिंग जो है वो काम करता है, वो उस ट्रांसमिशन मीडियम के रूल्स को फॉलो करता है, तो उस सूरत में वो डेटा ट्रांसफ़र कर सकता है। अगर वो उस चीज़ को फॉलो नहीं करता तो डेटा ट्रांसफ़र नहीं होगा। सो दीज आर द रूल्स आर प्रोटोकॉल। एंड नाउ इसकी एक लास्ट पे एग्जांपल है, ये डायग्राम है। अब इस डायग्राम में एक कंप्यूटर बना हुआ है दैट एक्ट्स एज सेंडर। दरमियान में एक वायर है जो मैसेज को कैरी कर रही है और उसको बोल रहे हैं मीडियम, और लास्ट पे एक कंप्यूटर की शेप बनी हुई है दैट इज़ रिसीवर। और प्रोटोकॉल्स को यहाँ पे फॉलो किया जा रहा है स्टेप 1, स्टेप 2, 3। अब नेक्स्ट टॉपिक है वो है ट्रांसमिशन मोड्स। ये हम जो है वो प्रीवियसली सेकेंड ईयर में डिस्कस कर भी चुके हैं। अब हम इनको दोबारा देख लेते हैं। सेकेंड ईयर में नहीं, फर्स्ट ईयर में आई थिंक। डेटा ट्रांसमिशन मोड्स, the way in which data is transmitted from one place to another is called data transmission modes. There are three types of data transmission mode known as simplex mode, half duplex mode and full duplex mode. कि डेटा जो है वो एक जगह से दूसरी जगह जब ट्रांसमिट किया जाता है तो वो कुछ ना कुछ मोड्स को फॉलो कर रहा होता है और उनको बोलते हैं ट्रांसमिशन मोड्स। दीज आर ऑफ थ्री बेसिक टाइप्स, सिम्प्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स एंड फुल डुप्लेक्स मोड। फर्स्ट वन इज सिम्प्लेक्स मोड। इसकी डायग्राम में जैसे शो हो रहा है कि दो हमारे पास कंप्यूटर्स हैं, लाइक एक नोड जो है वो ए है और एक रिसीवर नोड जो है वो बी है। तो ए की तरफ से डेटा जा रहा है बी की तरफ। अब इसमें बेसिकली जो है वो डायरेक्शन इन्वॉल्व है। तो डेटा सेंडर से रिसीवर की तरफ जा रहा है, रिसीवर से सेंडर की तरफ नहीं आ रहा। In simplex mode, the data can flow only in one direction. It can't be moved in both directions. It operates in a manner similar to a one-way street. The direction of flow never changes. A device with simplex mode can either send or receive data. It can't perform both actions. क्या होता है कि जो सेंडर होता है उसकी तरफ से डेटा जा रहा होता है रिसीवर की तरफ जस्ट इन वन डायरेक्शन। या तो वो सेंड कर सकता है या फिर वो रिसीव कर सकता है। सिर्फ एक जो है वो इसमें मेथड हो सकता है, यानी दोनों काम दोनों एक्शन जो है एट द सेम टाइम परफॉर्म नहीं हो सकते। ओनली इन वन वे, लाइक एक जिस तरह एक रोड है
या फिर एक स्ट्रीट है जो कि वन डायरेक्शन में जो है वो मूव कर रही है, उस पर गाड़ियाँ जो है जस्ट एक डायरेक्शन में जा सकती हैं, वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव नहीं कर सकती। एग्जाम्पल है इसकी ट्रेडिशनल जो है टेलीविजन ब्रॉडकास्ट है, द सिग्नल इज सेंड फ्रॉम द ट्रांसमीटर टू टीवी एंटीना, देयर इज़ नो रिटर्न सिग्नल। जो आपके घर में टेलीविज़न चल रहा होता है तो टेलीविज़न में एंटीना की तरफ जो होते हैं वो एंटीना से रिसीवर की तरफ से जो है वो लाइक ट्रांसमीटर जो होता है, ट्रांसमीटर की तरफ से सिग्नल्स एंटीना की तरफ आ रहे होते हैं और एंटीना से जो है आपका टेलीविज़न पे डिफरेंट चैनल्स आ रहे होते हैं। तो वो जो मेथड होता है वो सिंप्लेक्स मोड को फॉलो कर रहा होता है। द सेकेंड वन इज़ हाफ डुप्लेक्स ट्रैफिक मोड। हाफ डुप्लेक्स में क्या होता है कि डेटा कैन फ्लो इन बोथ डायरेक्शंस but not at the same time. It is transmitted one way at one time. A device with half duplex mode can send or receive data but not at the same time. That's why the speed of half duplex mode is slow. अब हाफ डुप्लेक्स मोड जो है वो सिंप्लेक्स मोड से वन स्टेप हायर है। इसमें डेटा जो होता है वो दोनों डायरेक्शंस में मूव कर सकता है बट नॉट एट द सेम टाइम। लाइक डेटा जो है वो एक डायरेक्शन में अगर जा रहा है तो उस टाइम पे रिसीवर जो है वो डेटा को सेंडर की तरफ नहीं भेज सकता जब सेंडर रिसीवर की तरफ डेटा को भिजवा रहा है। लाइक एक रोड है, लाइक जिस तरह मोटरवे होता है, तो मोटरवे पे गाड़ियाँ एक साइड से एक डायरेक्शन में जा रही होती हैं और एक साइड से एक डायरेक्शन में। तो अगर हम वहाँ पे ये इस तरह का एक बाउंड कर दें कि जब गाड़ी सामने से आ रही है, यानी रोड इतना खुला नहीं है, तो अगर उसमें गाड़ी एक डायरेक्शन से आ रही है तो उस टाइम पे दूसरी साइड से जो है गाड़ी नहीं जा सकती। दूसरी साइड वाली गाड़ी जो है वो वेट करेगी, जब एक साइड वाली गाड़ी उस रोड को क्लियर कर देगी तो दैन दूसरी डायरेक्शन से वहाँ पे जा सकती है। सो दैट इज़ हाफ डुप्लेक्स मोड। और ये भी जो होता है वो स्लो वर्जन है। इसकी अगर हम डायग्राम देखें तो इसमें ए और बी दो हमारे पास नोड्स हैं। ए जो है वो डेटा सेंड कर रहा है बी को और बी डेटा सेंड कर रहा है ए को, बट नॉट एट द सेम टाइम। अब इसकी जो है वो थर्ड एग्जांपल, इसकी एग्जांपल अगर हम देखें तो इंटरनेट सर्फिंग इज़ एन एग्जांपल ऑफ हाफ डुप्लेक्स communication. The user issues a request for a web page. The web page is downloaded and displayed before issuing another request. कि यूज़र जो होता है वो किसी भी पेज के लिए जो है रिक्वेस्ट भेजता है, वो पेज जो है डाउनलोड होता है और फिर यूज़र जो है नेक्स्ट रिक्वेस्ट भेज सकता है। लास्ट वन इसका है फुल duplex mode. In full duplex mode, data can travel in both directions simultaneously. Full duplex mode is a faster way of data transmission as compared to half duplex. Time is not wasted in changing the direction of data फ्लो, यानी इसमें डाटा जो होता है वो दोनों डायरेक्शन में मूव करता है साइमल्टेनियसली एक ही वक्त में, और डायरेक्शन चेंज करने में जो है इसमें टाइम वेस्ट नहीं होता। अगर हम इसकी डायग्राम देखें तो अब ए और बी जो है वो दोनों एट द सेम टाइम जो है वो डेटा भेज रहे हैं। इसमें अब डायरेक्शन का वो जो दो एरोज हैं वो नहीं यहाँ पे डिस्प्ले हो रहे, तो एट द सेम टाइम जो है दोनों सेंडर और रिसीवर एक दूसरे को डेटा भेज सकते हैं। अगर इसकी रियल लाइफ एग्जांपल देखें तो आर टेलीफोन इज़ अ फुल डुप्लेक्स डिवाइस, both persons can talk at the same time. Example of half duplex communication is automobile traffic on a two-lane road. The traffic can move in both directions at the same time. अब यहाँ पे जो एक ऐसा रोड है जिसमें सेपरेट जो है वो लेन बनी हुई हैं, एक जो है वो गाड़ियाँ आ रही हैं वहाँ से और एक में जा रही हैं, तो इसमें कोई इफेक्ट नहीं हो रहा किसी एक डायरेक्शन को, यानी एट द सेम टाइम जो है वो गाड़ियाँ दोनों डायरेक्शन में मूव कर रही हैं। अगर हम इसको हाफ डुप्लेक्स को देखें तो उसमें गाड़ियाँ दोनों डायरेक्शन में मूव करती हैं बट नॉट एट द सेम टाइम, यानी रोड खाली होने का इंतज़ार करेंगी। और जो सिंप्लेक्स मोड था उसमें गाड़ी जस्ट एक डायरेक्शन में जा सकती है, वो दूसरी डायरेक्शन में फ़्लो नहीं कर सकती। जिस तरह किसी रोड पे जो है वो ये एक बैनर लगा हुआ है या एक रिस्ट्रिक्शन लगी हुई है कि इस रोड से गाड़ियाँ सिर्फ आ सकती हैं और दूसरे रोड से सिर्फ जा सकती हैं, तो इस तरह का जब होता है तो वहाँ पे सिंप्लेक्स मोड टू डायरेक्शंस में बट नॉट एट द सेम टाइम फुल डुप्लेक्स मोड एंड बोथ डायरेक्शंस दैट इज़ हाफ डुप्लेक्स मोड एंड बोथ डायरेक्शन में साइमल्टेनियसली जा रहा होगा तो दैट इज़ फुल डुप्लेक्स मोड। तो यहाँ पे जो हमारा लेक्चर है आज का वो एंड होता है। अल्लाह हाफिज़।